आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक्स का लेक्चर सेकेंड होगा। ये बोर्ड बूस्टर का लेक्चर 8वां नंबर होगा। हम लोग पहला वीडियो में पढ़े थे मैट्रिक्स में कि अभियों के योगफल से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अभियों के गुणनफल से संबंधित। ये टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे 2011 से 2023 तक में, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे कि अभियों के गुणनफल से संबंधित कितने सवाल पूछा है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि पहला ऑब्जेक्टिव है। ये इससे पहले ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने से पहले क्या करते हैं कि अभी मैट्रिक्स के गुणनफल कैसे किया जाता है, इसे बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको हम एकदम सरल भाषा में करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ए बराबर 5 6 7 -2, कोई भी दो ले लेते हैं। एंड बी बराबर ले लेते हैं आपको 0 -1 3 4। अब इसको गुणा करना है, यानी ए बी हमको निकालना है। तो देखते हैं ए बी कैसे निकलता है। 5 6 7 -2 0 3 -1 4। हम तो जगह छोड़ रहे हैं आपको समझाने के। अब ध्यान से समझिएगा, एक तरह से समझिए ना, जो गुना करने का नियम होता है उल्टा एल टाइप के गुना होता है, उल्टा एल टाइप से, यानी इस प्रकार से हम गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम दो बोतल समझते हैं। एक बोतल सोया हुआ है, यहां से यहां तक बोतल, इस सूतल बोतल है। ठीक है, और एक बोतल जो है यहां से यहां तक खड़ा बोतल है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको क्या कहेंगे, सूतल का बोतल वह है, अभी जो है यहाँ से यहाँ खड़ा बोतल है। अब क्या करना है, इस बोतल को इसमें अगर डालिएगा तो कैसे आ जाएगा, तो ये तो इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें ऐसे उठा करके ऐसे डालोगे ना जी, देखिए ये बोतल ऐसे है ना, ये जाएगा तो ऐसे ही ना जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा नीचे और 5 रहेगा ऊपर, क्योंकि डालेंगे तो पहले 6 ना नीचे जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या लिखाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ना कि 0 और 5 सामना सामनी, 3 और 6 सामना सामनी है, तो 0 गुने 5 प्लस 3 गुने 6। बात समझ में आए। अब इसी को क्या करते हैं कि यहां पर लेकर आ जाते हैं। ये जो बोतल है ना, ये भी खड़ा बोतल में गुना करना है, तो ये भी खड़ा बोतल में गुना करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे लिखेंगे, तो 5 गुने -1, 5 गुने -1, उसके बाद क्या होगा 6 गुने 4 होगा, प्लस बीच में लिखना 6 गुने 4। अब इस सूतल बोतल से तो गुना कर लिया, अब इसको क्या करते कि वहां लेके जाते हैं, तो अब इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -2, तो -2 लिख देते हैं। अब गुना कीजिए तो 0 गुने 7 प्लस 3 गुने -2, 3 गुने -2। अब इसी बोतल को एकरा में डाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुने -1 प्लस 4 गुने -2। आपको दिख रहा है। अब इसको हल कर लेंगे, यानी ये प्रोसेस ध्यान रखिए कि उल्टा एल टाइप से गुना किया जाता है। तो पहला मैट्रिक्स में सोया हुआ बोतल रहता है, दूसरा मैट्रिक्स में खड़ा वाला बोतल रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 से 5 में गुना करें तो 5 प्लस 18, 6 5 से -1 में -5 और प्लस 6 चौके 24, हो जाएगा प्लस में 24। ये मेन काम है, इसके बाद तो आप कल हल जानवे करते होंगे। और यहाँ पर 0 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -7 है कम 7, -8 है कम 8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये जाएगा तो 19 हो जाएगा इसका, और तो -6 हो जाएगा, ये -15 आ जाएगा। तो गुना करने का एक प्रोसेस है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तरीका आप ध्यान रखिए, समझिए कि मेन यही तरीका है। अब इसी तरीका से जितना भी क्वेश्चन हो हम हल कर करके क्या करें। और देखो यारवा, मैट्रिक्स ना, मैथ के कोई भी चैप्टर की बात करें, आप कितना अच्छे से समझ में आ जाता है। अब आपको लगता है कि निहाली तरह बैठ करके हम देख लिए, हमको समझ में आ गया, तो मैट्रिक्स के गुणनफल से संबंधित सारा क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका बहुत बड़ा भूल होगा। आप कितना समझ लेंगे खुद से, जब तक ना प्रैक्टिस करेंगे तब तक बनने वाला नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 13 15 -1 4 2 0 0 2 गुना करने से क्या आएगा, तो कर लीजिए, गुना कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए
तो गुना में क्या है, तो 13 है, 15 है, -1 है, 4 है, ठीक है जी, एंड 2002 है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसको ऐसे गुना करना है, तो 13 दूनी 26 प्लस 15 से 0 में गुना करेंगे तो 0, ठीक है। इसके बाद हमको आगे बढ़ते हैं, तो 13 से 0 में 0 प्लस 15 दूनी 30, अब -1 से 2 में तो -2 और 4 से 0 में 0, -1 से 0 में 0 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है जी। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, किया जाएगा 26, 30, -2 और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 26, 30 -2 8 है, देखिए 26, 30 -2 8 हो गया। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न भी 2023 में पूछा हुआ, इसको गुना करने से कितना आएगा, तो देखिए ना, 2 दूनी 4 और 5 3 15, तो 4 प्लस 15। अब देखिए ना, ये भी लेकिन को तंग करता है कि हम आगे जाए कि नीचे लिखे। देखिए, इससे जब गुना कर रहे थे तो एक लाइन में गुना हुआ, अब आगे बढ़ना है तो नहीं बढ़ना है, तो अब नीचे आएंगे तो हम नीचे लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 7 5 35, कितना मेरा आ गया, तो 19 और 45 आ गया, 19 45। तो देखिए ना, 19 45 ऐसे भी दिले, ऐसे भी दिले, तो आंसर मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी 2023 में पूछा हुआ है। ये दिख रहा होगा कि आपको इकाई मैट्रिक्स है, इकाई अभिव्यय है, तो आई से किसी संख्या में गुना करने से कोई फर्क न पड़ता है, उतना ही रह जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए तो आपको टाइम बचेगा। अरे भाई, आई बराबर क्या होता है, I2 बराबर 1 0 0 1 होता है ना। अब किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुना कीजिएगा ना तो वही आ जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आई है और ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 2 - 3 0 4 यानी बी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न भी 2023 में पूछा हुआ है। तो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि 6 5 1 -1, यानी क्या करना है कि एक है से सूतल बोतल है, वो खड़ा बोतल, डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमको, तो 6 कम 6 -5, घटावे से आ जाएगा 1, सिर्फ 1, तो सिर्फ 1 यहाँ पर है, 1 1 11 मत समझिएगा इसको, ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न में कि इसको गुना करना है। तो देखिए, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले ऐसे गुना कर लेते हैं, उल्टा है तो -1, फिर आगे बढ़ेंगे तो -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी -1 और 1, -1 और 1, यानी ये भी आंसर हो जाएगा। सोचेंगे -1 से खाली गुना करने से क्या होगा, ये तो भाई खाली माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ है। छठा नंबर प्रश्न है, मैट्रिक्स में गुना करके दिया। देखिए, मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना किया जाता तो सब एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ एक रो या एक कॉलम में गुना होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर भी देखिए ना 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 17 21 3 दूनी 6 38 के 24 0, तो पहले तो ऑप्शन है, तीन से सब में गुना कर दिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर 1 0 0 1 है तो i के पावर 25 का मान कितना हो 2023 में। देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ए जो है से इकाई सदिश है, इकाई मैट्रिक्स है, यानी आई दिले है, तो आई को कितनों बार गुना कीजिएगा तो वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। यानी ए जो है से मिला जुला के आई है, उसको 25 बार गुना करने से ए ही आएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो गुना करी नहीं 25 बार, हालत खराब हो जाएगा वो गुना करते करते, ठीक है जी। 8वां नंबर प्रश्न में 7 6 0 -1, देखिए ना, ये भी इकाई सदिश, इकाई मैट्रिक्स है। जब इकाई मैट्रिक्स है तो गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो यही रह जाएगा। तो 7 6 0 -1, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां में, जो ये भी 2022 में पूछा हुआ है कि 1 0 5 6 को गुना करने से कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा उल्टा एल टाइप से गुना होता है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 1 5, फिर आगे बढ़े क्योंकि एक हो चुका है, तो 6 1 6, 0 से 5 में 0, 0 से 6 में 0। तो देखिए ये ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन ये डी में है, ठीक है जी। 10वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो ये भी 2022 में पूछा हुआ है, लेकिन इसमें भी वही हाल है कि क्या किया है कि अंक दे दिया, मैट्रिक्स के बीच में गुना कर दिया है। तो गुना करें तो सब एलिमेंट में गुना, तो 2 4 6 वाट, 2 4 6 वाट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, ठीक है। अब 11 नंबर के सवाल का भी वही स्थिति है, 3 5 6 7 है, सॉरी 3 से 5 6 7 8 में गुना करें तो सब में 3 से गुना जाएगा। तो 5 से 15 18 21 24, 15 18 21 24, तो सी आंसर हो जाएगा। अब इसमें गुना करना है 12 नंबर प्रश्न में, तो 12 नंबर प्रश्न गुना कर लेते हैं। देखिए ना, ए ऐसे ना गुना होगा, तो हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 + 250
अब देखिए अब आगे नहीं बढ़ना, नीचे आ जाना, तो नीचे आ जाएंगे। तो 8 5 40 और 500 10 50 में गुना करेंगे, ये कितना गया, तो 260 आ गया और 540 आ गया। तो 260 540, देखिए ऐसे भी दिया है, ऐसे भी दिया, ध्यान देना है। मेरा कहने का मतलब है कि ई गुना एकरा से एकरा में किए ना, ओकर बाद आप आगे एने जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आप तो आगे जाना ही नहीं है, तब नीचे आ गए, तो नीचे लिखेंगे। यह अगर आगे जाते तो आगे लिखते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो 1 के पावर 3 का मान कितना होगा 2021 में। देखिए इसको ऑप्शन में देखिए नहीं, मैट्रिक्स के रूप में ना दे करके ही क्या किया है कि कुछ मतलब इस प्रकार से दिया है। तो इसको हम गुना करके इसका पैटर्न पकड़े कि गुना करने से क्या आता है। तो गुना करते हैं हम लोग है, तो पहले हम a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, मतलब a इंटू ए रखिए। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ऐसे गुना करते हैं तो कितना जाएगा, तो गुना करने से आ जाएगा 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 1, इसमें गुना करते हैं तो माइनस 1 माइनस 1, इसमें गुना करते माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, गुना तो आप करिए लीजिएगा यार। तो ये आ गया 2 माइनस 2 माइनस 2 2। ओके, अब एक बार और गुना करना है क्योंकि ए क्यू का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर का मान आ गया। अब ए क्यू का मान जब हम निकालना रहेगा तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, 2 माइनस 2 और 2। अब इसमें ए का मान कितना है, ए का मान तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1, गुना कर लीजिए। तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 2 माइनस 2, 2 एकम माइनस 2 माइनस 2 एकम माइनस 2, 2 और प्लस 2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, आप हाला अपने से तो करना ही भाई, बात कैसे गुना किया था ये ना आपको समझ, हम तो समझाइए दिए हैं। अब यहाँ 4 माइनस 4 माइनस 4, ये 4 हो जाएगा। अब 4 तो कॉमन करिए सकते हैं सब में से, 1 माइनस 1 माइनस 1, और यह तो ए था, ये 4 इंटू ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 4a इसका हो जाएगा आंसर। ऐसा मत सोचिए कि 3 बार गुना करेंगे तो 3a आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर आयोटा 0 0 आयोटा, तो a स्क्वायर का मान कितना हो 2011 में पूछा हुआ। इसको भी हल कर लेते हैं। तो a स्क्वायर का मान पूछा है, मतलब a इंटू ए, तो a का मान कितना है, आयोटा है 0 आयोटा। आई स्क्वायर का मान आपको पता है कि कितना होता है, क्योंकि उसका उपयोग होगा यहाँ पर। तो गुना करते हैं इसको, देखते हैं कि गुना करने से कितना आता है। गुना करने से आई स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0, फिर आगे बढ़ते तो 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस आई स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको हल कर लीजिए। तो आई स्क्वायर का मान -1 0 0 -1, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ये हो गया आपको बी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर b बराबर है, तो ए बी का मान देखिए, ये जो है से आई है जी वाला 1 0 0 1, आई में a से गुना करना है, मतलब a का जब a है और y में गुना करे से क्या हो जाएगा, a ही तो हो जाएगा। तो a ऑप्शन में a है, तो ये वाला कौन सा है, तो देख रहे हैं कि b ऑप्शन है, यही तो ये है, तो ये ऑप्शन में कौन है, तो बी है, तो बी मार देंगे। यानी 15 गो गुणनफल से संबंधित टोटल प्रश्न पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। वो सब्जेक्टिव देख रहा है कि 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन पूछा हुआ गुणनफल से संबंधित, जिसमें पहला प्रश्न में ये है कि a बराबर 0 1 2 1 2 3 2 3 4 और b बराबर 1 -2 -1 0 2 -1। तो कह रहा है कि a गुने b का मान निकालिए। ये 2023 में पूछा हुआ है। यानी कुल मिलाकर इसका कहने का अर्थ यह है कि भाई जो a और b दे दिया है उसको आराम से हमको गुना करके बताइए। 5वां नंबर सवाल है कि यदि a बराबर 1 2 3 4, तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालिए। ये आपको भले दिख रहा हो कि अगर हम तो गुणनफल की बात नहीं तो है, देखिए a स्क्वायर आपको गुने करके ना निकालना पड़ेगा, 3a गुने करके ना निकालना पड़ेगा, और 2i भी गुना ही है, बल्कि सबसे छोटा गुना है, और फिर जोड़ देना है। तो मिला जुला के देख रहा है कि 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है से एक टाइप का है। आपको हम तरीका बता दिए हैं। देखिए जी, बात कुछ ऐसा है ना कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो सकता है, मे भी चांस है ऐसा
कि आप रट करके एग्जाम पास कर जाइएगा। देखिए मैथ आप बिना, देखिए कोई भी मैथ के टीचर ना आपको प्रोसेस बताएंगे, सीखना है तो आपको खुद से मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए चारों टाइप के क्वेश्चन में खुद से बनाइए, क्योंकि भाई देखिए पूछा हुआ है, ठीक। उसके बाद इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा है, 5, 6 एंड 7, ये तीनों एक टाइप का सवाल है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो 7 नंबर क्वेश्चन है 3/3 का गुना करना है, तो इसमें गुना थोड़ा संभाल करके करना होता है। तो क्या करते हैं कि आपको ये लोग गुना करके दिखा देते हैं, जस्ट लाइक यानी दोनों भी उसी तरह से बनेगा। यहाँ कह रहा है कि यहाँ सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0 आएगा, और यहाँ पर क्या कह रहा था कि मान निकालना है, और यहाँ पर भी सीधे करना है। 2012 में पूछा है, 2013 में पूछा, 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, इंपोर्टेंट है। क्या करते हैं कि हम लोग इसको गुना करके आपको दिखा देते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व देखिए दिया है, ए बराबर दे दिया है ना, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो हमको सिद्ध करना है ए स्क्वायर, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। इसीलिए ए स्क्वायर बराबर a इंटू ए, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान दोनों जगह लिख देंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है जी। और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब इसको सावधानी पूर्वक आपको गुना करना होगा, तो गुना कर लेते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि 3 को जो है 1 2 2 ऐसे सो जाएगा, तो ये आ जाएगा सबसे नीचे। तो हम गुना करते हैं, 1 1 1 2 2 4 प्लस 2 2 4। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखेंगे, नीचे बढ़ते हैं तो नीचे लिख लेते हैं। तो आगे बढ़ो 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 2 4, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो 2 1 2 प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 1 2, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इससे चले तो हम पहला लाइन में गए, फिर दूसरा लाइन में गए, फिर तीसरा लाइन में गए, तो आगे बढ़ते गए तो आगे लिखते गए। अब नीचे आ गए हैं तब नीचे लिखेंगे, मतलब ये दूसरा लाइन से चलते हैं, ये दूसरा वाला सोया हुआ बोतल से चलते हैं। तो पहला लाइन में, ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है। तो पहला लाइन में गुना करेंगे 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा लाइन में आए थे तो आगे बढ़ रहे थे, आगे लिखेंगे 2 2 4 1 1 1 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ रहे तो आगे लिखेंगे तो 2 2 4 2 1 2 प्लस 2 1 2, ठीक है जी। अब आगे, अब नीचे आ गए, देखिए ये तीनों लाइन में कर लिए इससे। अब नीचे आ गए तो नीचे चल जाएंगे, तो 2 1 2 प्लस 2 2 4 प्लस 2 1 2। आगे बढ़ते हैं तो 2 2 4 प्लस 2 1 2 प्लस 2 1 2। आगे बढ़ते हैं 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस 1 1 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये भी आपको 8 आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये भी 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9, ठीक है जी। हम ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है 4a, तो 4a का मान निकाल लेते हैं। तो 4a बराबर, तो 4 तो रहे करेगा, अब एक का मान कितना था, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में 4 4 से गुना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 4 8 8 8 4 हो जाएगा, इतना ठीक है। अब 4a का मान निकाल लिए है। अब हम क्या करते हैं, 5a का मान निकालना है। देखिए 5a का मान निकालना है ना, तो 5a का मान निकाल लेते हैं। 5i बराबर, तो 5 और y लिखेंगे 3 गुने 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, गुना कर दीजिए इसको। तो सब तो यही 0 वाला 0 रहेगा, लेकिन 1 वाला 5 हो जाएगा, क्योंकि सब में 5 से गुना होगा तो यही बचेगा। अब हमको जो सिद्ध करना है उसमें क्या करते हैं कि LHS से चल लेते हैं। LHS बराबर, LHS में a स्क्वायर है
-4a है, -5i है। देख लीजिए आप एक बार नजर दौड़ाकर। इन है a² -4a -5i, यहां पर वही लिखे a² -4a -5i। अब सब का वैल्यू जो निकाले हैं उसको रख लेते हैं। तो a² का मान कितना था मेरा 9 8 8 8 9 8 8 8 9, यानी विकर्ण 9 9 वाला था, बाकी सब 8 था। -4 4 कहला 4i का तो मान निकाल ही लिए हैं। तो विकर्ण 4 4 था, बाकी सब 8 8 था। विकर्ण 4 4 बाकी सब 8 8, ठीक है जी। और 5i का मान में विकर्ण 5 5 था, बाकी सब 0 0 था। 5 5 5 0 0 0 0 0 0। अब देखिए ना, इन्हीं दोनों जुट के ही घट जाएगा, इन दोनों माइनस माइनस में, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे ही 9 8 8 8 9 8 हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए तो दोनों में 5 और 4 जुड़ जाएगा तो 9 8 0 8 और 8 0 8 8 0 8 5 4 9 8 0 8 एंड 8 0 8 8 0 8 और 5 4 9 हो जाएगा। अब इसको घटाइए ना, ठीक है, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 8 0, सब 0 0 हो जाएगा जी। और यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो जीरो मैट्रिक्स को खाली जीरो भी लिखते हैं, जीरो तो लाना था, बराबर RHS प्रूव्ड। इतना बात आपको समझ गया। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बस है कि आपको संभाल करके a² का मान निकालना है सही से, और फिर आराम से उसमें वैल्यू पुट करके और आप हल कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बात देखिए कभी कभी होता है ना जी, देखिए एग्जाम में ना कुछ कुछ ऐसी बातें होती है, सिद्ध करने वाला को एक बात ध्यान रखना चाहिए। इस मतलब यही क्वेश्चन बना रहे हैं, अब थोड़ा सा वहां हड़बड़ा के कारण, टाइम कम रहने के कारण, गलती हो जाने के कारण, मान लीजिए कि यहाँ मेरा आ गया 4 आ गया ना, तो अगला में क्या कीजिएगा, हमें समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 4 आ गया ना, तो तुरंत मत दीजिए यहाँ 0 0, एक लाइन बढ़ा करके यहाँ 8 कर दीजिएगा। भूकड़ा भाकड़म तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर भूकड़म भाकड़म कीजिएगा, अगला को पकड़ में आ जाएगा एग्जामिनर को। क्या करना है कि कहीं नहीं आ रहा है तो वहां एक स्टेप बढ़ा करके उसके जगह पर एक आध गुआंक ही घबराएगा। अब इतना बोका तो नहीं हो कि सभी गलती करेंगे, एक आध गलती हो गया तो उसको अपने मन से एक लाइन बढ़ाकर उसमें भूकड़ा भाकड़म कीजिएगा, पकड़ा जाइएगा। अगला बार लिखो 0 0 लिखे, इसको प्रूफ लिख देंगे। ऐसा लिखना ताकि एग्जामिनर के नजर में नहीं आना। तो ऐसी सी सिचुएशन आने पर आपको ऐसा करना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर से जांच कीजिएगा कि हम देखते हैं कि कहाँ सही कहाँ गलती, तो टाइम भी जाएगा। अब भूकड़म भाकड़म होने से भैया एग्जामिनर को थोड़ा ठीक फील नहीं होता है। तो बात समझ में आ गया। आप इसको जो क्वेश्चन जो 1 से लेकर 4 तक आपको हमने नहीं बताया, ये आप बना लीजिएगा, और उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि गुना का प्रोसेस जो उल्टा एल होता है बहुत ईजी है, बस 1 2 बार प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।